भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में एक बार फिर से चर्चा में आए जगदीशपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी यानी एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा का विवादों से पुराना नाता रहा है। वरीय अधिकारियों की कृपा से वे प्रमोशन पाते रहे और थानेदार से एसडीपीओ डीएसपी बन गए। अब एक बार फिर से कई वर्षों बाद शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में हुए भरत तिवारी कथित एनकाउंटर का आरोप राजेश कुमार शर्मा के मत्थे पर आ गया है। आखिरकार एक सप्ताह बाद उनका ट्रांसफर करना पड़ा। आपको बता दें कि भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव के रहने वाले भरत तिवारी के एनकाउंटर ने अनीता देवी के जख्मों को ताजा कर दिया। दरअसल मुजफ्फरपुर के महीस महिवाल एनकाउंटर मामले में भी आरोपी एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा ही हैं, जिन्हें भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आरोपी होने के कारण पुलिस मुख्यालय क्लोज किया गया है। उनके खिलाफ भरत तिवारी की हत्या को लेकर शाहपुर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है। भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद फिर से एक बार राजेश कुमार शर्मा विवादों में आ गए हैं, जहां की मुजफ्फरपुर की रहने वाली मृतक मनीष महिवाल की मां अनीता का आरोप है कि 19 साल पहले यानी 2007 में मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाने के एसएचओ रहे राजेश शर्मा ने मेरे बेटे की हत्या की थी। अगर सीनियर अधिकारी उस वक्त राजेश कुमार शर्मा को नहीं बचाते तो आज भरत तिवारी जिंदा होता। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में आने वाले एमआईटी के पास 3 युवकों के शव पड़े थे। पुलिस ने बताया कि ये मुठभेड़ में मारे गए हैं। मृतकों की पहचान मनीष महिवाल, मुकुल ठाकुर और सुबोध सिंह के रूप में हुई थी। जगदीशपुर के तत्कालीन एसडीपीओ जो भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद हटाए गए, इससे पहले मुजफ्फरपुर सदर और ब्रह्मपुरा थाने के थाना प्रभारी रह चुके हैं। राजेश शर्मा इन पर वर्ष 2007 में मनीष महिवाल सहित 3 लड़कों का फर्जी एनकाउंटर का आरोप है। वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा से प्रमोशन पाकर दरोगा से डीएसपी पद पहुंचे राजेश शर्मा अब भोजपुर जिले में भरत तिवारी की मां की एफआईआर में मुख्य हत्यारोपी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने दावा किया था कि गाड़ियों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान रोकने पर तीनों ने 22 राउंड गोलियां चलाई। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें इनकी मौत हो गई। तत्कालीन मुजफ्फरपुर सदर थाने के थानेदार राजेश कुमार शर्मा इस मुठभेड़ में शामिल थे। उनके साथ ब्रह्मपुरा के थानेदार अमरेंद्र झा, सकरा के थानेदार अखिलेश कुमार और दूसरे पुलिसकर्मी मौजूद थे। मामले ने तुल पकड़ा तो उस वक्त डीआईजी रहे अरविंद पांडे ने सीआईडी जांच कराई। सीआईडी ने अपनी जांच में पुलिसकर्मियों को क्लीन चिट दे दिया। मामला मानवाधिकार आयोग के पास पहुंचा तो पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठे। एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों के बयान आपस में नहीं मिले। थानेदार ने कहा कि युवकों ने पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन पुलिस की गाड़ी के ड्राइवर ने कहा कि पुलिस ने पीछा कर फायरिंग की। युवकों के पास से कथित तौर पर बरामद हुए हथियार से उनके फिंगरप्रिंट या दूसरे सबूत नहीं मिले। पुलिस की ओर से 4 पिस्टल से 15 राउंड गोलियां चलाई गई। 9 गोलियां तीनों युवकों को लगी थी। मौके पर 2 मृतकों के शव के पास खून नहीं मिला। इसके बावजूद सीआईडी ने पुलिस कर्मियों को क्लीन चिट दे दी थी। मुजफ्फरपुर के एमआईटी कॉलेज के पास तीनों युवक मृत पाए गए। पुलिस का दावा था कि युवकों ने जांच के दौरान फायरिंग की। जवाबी पुलिस कार्रवाई में मनीष महिवाल और उसके 2 दोस्त मारे गए। सीआईडी ने जांच के बाद आरोपी पुलिसकर्मियों को क्लीन चिट दे दी थी। मामला मानवाधिकार आयोग के दखल पर पुलिसिया दावों पर गंभीर सवाल उठे। आपको बता दें कि 19 साल पुराने कथित एनकाउंटर में राजेश शर्मा का नाम आया था। अनीता देवी जो मनीष महिवाल की मां हैं, वो बताती हैं कि 4 नवंबर 2007 को छठ पूजा की तैयारी चल रही थी। रात में मुजफ्फरपुर के तत्कालीन सदर थाना प्रभारी राजेश कुमार शर्मा और दूसरे अधिकारी मेरे घर पे पहुंचे। मेरा 17 साल के बेटे को पूछताछ के बहाने ले गए। कहा कि पूछताछ के बाद छोड़ देंगे। 5 नवंबर 2007 को सुबह खबर मिली कि ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के एमआईटी कॉलेज के पास पुलिस मुठभेड़ में मनीष और उसके 2 दोस्तों को मार गिराया गया है। मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए हम थाना भटके, आज तक रिपोर्ट नहीं मिला। मुझे धमकी दी गई, आगे कुछ कीजिएगा जो भी है उसे भी साफ कर देंगे। मानवाधिकार के आयोग के कहने पे हमने लोअर कोर्ट में केस किया
केस अभी तक लटका कर रखा गया है, ना सुनवाई होती है, ना केस खारिज होता है। हम लोग कोर्ट जाएंगे। आपको बता दें कि 4 नवंबर 2007 को छठ पूजा की तैयारी चल रही थी। रात में मुजफ्फरपुर के तत्कालीन सदर थाना प्रभारी राजेश कुमार शर्मा और दूसरे पुलिस अधिकारी मेरे घर पे पहुंचे। मेरे 17 साल को बेटे को पूछताछ के बहाने ले गए थे। ये कहते कहते अनीता देवी जो मनीष महिवाल की मां है, वो रोते हुए उस दिन के बाद को बताती है। आपको बता दें कि अनीता देवी ने कहा कि आश्चर्य की बात है कि हत्यारा होते हुए कुर्सी पर बैठा हुआ है, कैसे उसे प्रमोशन पर प्रमोशन मिल रहा है। जो दरोगा इंस्पेक्टर गलत करता है उसे सीनियर अधिकारी बचाते हैं। अगर ऐसा नहीं हो तो हम मां को न्याय मिलेगा। अनीता देवी ने भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर का जिक्र करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर दिख रहा है कि भरत तिवारी ने अपने हथियार को फेंक दिया, उसके बाद उसे गोली मारी गई। मैं उस मां के दर्द को अच्छी तरह समझ सकती हूं। जो राजेश शर्मा आज एसडीपीओ है, वही 2007 में मुजफ्फरपुर के सदर थानेदार थे। उन्होंने मेरे मासूम बेटे की हत्या कर दी थी। अब मृतक भरत तिवारी की मां आशा देवी के आवेदन पर पुलिस कर्मियों पर हत्या का एफआईआर दर्ज की गई है। इससे जगदीशपुर के एसडीपीओ रहे राजेश शर्मा, शाहपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी राजेश मालाकार अब सस्पेंड है और एनकाउंटर में शामिल अन्य पुलिसकर्मी आरोपी है। घटना 17 जून की है। आरोपों के मुताबिक आत्मसमर्पण करने और हथियार फेंकने के बाद भरत तिवारी को पुलिसकर्मियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने भरत को एनकाउंटर में मारने का दावा किया था। परिवार इसे फर्जी बता रहे हैं। आपको बता दें कि जगदीशपुर के तत्कालीन एसडीपीओ पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। भरत तिवारी कथित एनकाउंटर के बाद 18 जून को उसकी मां ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया। भोजपुर जिले के शाहपुर थाने में दर्ज एफआईआर में भरत की मां ने बेहद गंभीर आरोप लगाए। एफआईआर के मुताबिक जब भरत तिवारी को जवनिया गांव के बाढ़ विस्थापित के पास ले जाया गया तो वो लगातार फेसबुक पर लाइव था। जवनिया गांव में विस्थापित के पास पहुंचकर फेसबुक लाइव के दौरान भरत ने अपना हथियार पुलिस के सामने जमीन पर फेंककर सरेंडर कर दिया। इसके बावजूद पुलिसकर्मियों ने उसे जानबूझकर धक्का देकर एक गड्ढे में गिरा दिया। इसके बाद वहां मौजूद जगदीशपुर एसडीपीओ ने पुलिसकर्मियों को गोली मारने का सीधा आदेश दिया। उसके कहने पर पुलिस ने भरत पर ताबड़तोड़ 5 गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल होने के बाद पुलिस उसे गाड़ी में लादकर पहले थाने ले गई, फिर गंभीर हालत में डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया और पुलिस गाड़ी में लादकर पहले थाने ले गई, फिर अस्पताल ले गया जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों के आवेदन पर जगदीशपुर के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेश कुमार शर्मा, शाहपुर के तत्कालीन थाना अध्यक्ष राजेश मालाकार, अन्य पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं भोजपुर के चर्चित भरत भूषण तिवारी मुठभेड़ के खिलाफ बुधवार को बिलौटी गांव में आयोजित महापंचायत में घटना की निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों पर ठोस कार्रवाई की मांग की गई। श्रद्धांजलि सभा सह महापंचायत बिहार समेत अन्य प्रदेश के लोगों का हुजूम जुटा। ऐलान किया गया कि अगर श्राद्ध कर्म 3 दिन तक आरोपी एसडीपीओ राजेश शर्मा और तत्कालीन थाना अध्यक्ष राजेश मालाकार समेत अन्य दोषी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन पूरे देश में फैलेगा। पटना में विधानसभा का घेराव, दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू होगा। प्रशांत किशोर ने भरत के परिजनों से कहा कि 15 दिनों में न्याय नहीं मिला तो सीएम आवास घेरेंगे। पूरे मामले में जगदीशपुर के एसडीपीओ राजेश शर्मा को हटाते हुए मुख्यालय में योगदान देने का निर्देश दिया गया। उनकी जगह मद निषेध राज्य व्यापक नियंत्रण ब्यूरो के डीएसपी पंकज मिश्रा की पोस्टिंग की गई है। वहीं बिहार कैबिनेट ने भोजपुर बिलौटी गांव में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में न्यायिक जांच आयोग के गठन को मंजूरी दी है। पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज विनोद कुमार की सिन्हा में अध्यक्षता में न्यायिक जांच का गठन किया गया और इस पूरे प्रकरण में न्यायिक जांच टीम भरत तिवारी के घर पहुंचती है। पूरा मामला का ब्यौरा लिया जाता है। मां गुहार लगाती है कि आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया जाए, सजा दिया जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे प्रकरण